प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। ये गाथा है 48 नंबर की गाथा, इसका पाठ करेंगे सभी। एक बार मैं बोल रही हूँ। मामुज्जः मारज्जः मादूसः इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु थिरमिच्छहि जय चित्तम् विचित्त जाणप सिद्धिये। 35वीं गाथा की चर्चा यहाँ चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ एक बार कर लेते हैं अपन। वद समिधि बुद्धियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाओं में लोकानुप्रेक्षा, जिसके अंतर्गत 3 लोक की रचना का वर्णन, उसमें मध्य लोक का वर्णन यहाँ चल रहा है। और मध्य लोक के वर्णन में हम सुमेरु पर्वत तक पहुंच गए हैं और उसके बाद विदेह क्षेत्र का वर्णन अपने को देखना है। उसके बीच में यहाँ अकृत्रिम जिनालयों की रचना का वर्णन ही हम देख रहे हैं। ये है तत्वार्थ सूत्र की टीका है, पंडित चेतन दास जी कृत, और उसका अनुवाद ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी ने किया है। उसके आधार से अपन देख रहे हैं। तिलोपनति आदि ग्रंथों में ये मिलता है, तिलोपनति तिलोकसार आदि ग्रंथों में, उसके आधार से ये टीका लिखी हुई है। तो कल हमने देखा था कि 3 प्रकार के अकृत्रिम जिनालय हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट है 100 योजन लंबे, मध्यम है 75 योजन लंबे, नहीं 50 योजन लंबे, और जो जघन्य है वो है 25 योजन लंबे। और जितनी लंबाई है उसकी आधी चौड़ाई, और उसकी दोनों को मिलाकर, लंबाई चौड़ाई को मिलाकर उसकी आधी वो ऊंचाई, ये इनका सामान्य सा स्वरूप है। और सभी जो जिनालय हैं उनमें 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजा बड़ा है और 2 साइड में छोटे दरवाजे हैं। ये दरवाजों का हमें अब क्या काम है, उसमें क्या रचना है, वो भी आगे आ जाने वाला है वर्णन। और फिर इसमें जो जिनालय है उसके बाहर, जिनालय के बाहर 3 कोट हैं, और प्रत्येक कोट में ये क्या बोलते हैं, एक वो कोट से दूसरे कोट में जाने के लिए वीथियां, गलियां बनी हुई हैं, वीथियां बनी हुई हैं। प्रत्येक वीथी पर मानस स्तंभ है, और मानस स्तंभ के साथ में स्तूप हैं, 9 स्तूप हैं, और चारों दिशाओं में एक एक
दरवाजा है ये कोटों के, तो इस तरह से 12 दरवाजे और वीथियां और स्तूप, और उनके बीच में क्या है अंतरालों में, बोलिए। स्तूप क्या होता है? स्तूप होते हैं ना जैसे अपने कुछ इस तरह की रचना होती है, गोल से, जैसे अशोक ने स्तूप बनवाए थे, हिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा हो। और मतलब कुछ जैसे मानस्तंभ होता है ना, उसकी जैसा ही। निशांत जी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ? गुम्बज बोलते हैं ना उसको, ऐसे हाँ, उठा हुआ गुम्बज, गुम्बज भी कह सकते हैं, हाँ, गुम्बज जैसा बोल सकते हैं उसको। यानी पुराने जमाने में ये रचनाएं बनती थी, आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया चीजों का। अपन जब कहीं घूमने जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह होते हैं, वहां पर ये इस तरह की होती है चीजें। फिर ये जो कोट है, इन कोट के जो गैप है, उसमें जो पहला गैप है, पहला से दूसरे वाले के बीच में वन है, दूसरे और तीसरे के बीच में ध्वजा है, और तीसरे कोट और चैत्यालय के बीच में चैत्य भूमि है। और चैत्यालय के अंदर वहां बीच में एक छप्पर के समान वो मंडप है, जैसा अपने पुराने मंदिरों में होता है, एक बीच में मंडप, वो बीच में मंडप है। हम जैसे चौक शब्द बोलते हैं, वो मंडप कहलाता है वास्तव में। खुला सा जो होता है, चारों तरफ तो ढका हुआ चबूतरा होता है, और ऊपर ये खुला होता है, और उसके ऊपर गुम्बद जैसा होता है। खुला मतलब थोड़ा ऊंचा होता है, और फिर गुम्बद जैसा बना होता है, ऐसा। और प्रत्येक चैत्यालय में 108 गर्भगृह हैं, और प्रत्येक गर्भगृह में एक एक जिन प्रतिमा है, और वो जिन प्रतिमा 500 धनुष की ऊंचाई वाली पद्मासन जिन प्रतिमाएं हैं, और अष्ट प्रातिहार्यों से सहित ये जिन प्रतिमाएं हैं, इसलिए अरहंत भगवान की ये प्रतिमाएं हैं। और जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा रत्नों की बनी हुई है, और रत्न अपने आप में इस तरह से परिणमित हुआ है, मतलब एक सिंगल रत्न है, और सिंगल रत्न में ही फोटो की जगह वो लालिमा लिए हुए है, आंखों की जगह ब्लैक, मतलब काला वाइट, बालों की जगह ब्लैकिश लिए हुए, वो एक ही, ऐसा नहीं रत्न भी कोई अलग अलग जड़े हों, ऊपर से जड़े हुए या अलग 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 रत्न हो, ऐसा नहीं, एक ही रत्न में वो इस तरह की सब झाइयां हैं। देखा, अभी कुछ पूछना है, बोलिए। ये रत्न इतने बड़े होते हैं क्या, तो एक ही शेप में इतना बन जाता? हाँ, अकृत्रिम है ना, अकृत्रिम है, क्योंकि अपनी जो दिगंबर जिन प्रतिमाएं होती है ना, वो जोड़ जोड़ के नहीं बनती कभी भी। अगर एक इतना बड़ा नहीं हो, तो अपने यहाँ भी जो पाषाण की प्रतिमाएं हैं, आप समझो बड़ी से बड़ी भी जो भी हैं, जैसे, तो वो 2-3 पत्थरों को जोड़ के बनाई हुई नहीं है, वो एक ही पाषाण में, चाहे बाहुबली भगवान की हो, चाहे मांगी तुंगी वाली हो, तो चलो पहाड़ में ही बनी हुई है सब। अपने यहाँ जो नीचे मंदिरों में भी जो बड़ी बड़ी होती हैं, समझ लो चूलगिरी पे है और जो कहीं भी हो, वो सिंगल पाषाण की होती हैं, जोड़ जोड़ के नहीं बनाई जाती। तो जब यहाँ कृत्रिम में ही बन जाती हैं इतनी बड़ी, अपने हिसाब से इतनी बड़ी हैं, तो अकृत्रिम में भी इतनी बड़ी वो होती हैं, और एक सिंगल स्टोन की होती हैं। तो यहाँ तक की अपनी चर्चा हो गई थी कि अष्ट प्रातिहार्य प्रत्येक प्रतिमा के साथ में, वो भी सब रत्नों के, स्वर्ण के ये प्रातिहार्य हैं। 8 प्रातिहार्यों के नाम याद हैं सबको? अर्पणा जी, आपको याद है? अभी तो मंदिर में चढ़ाए हैं। मैम आ ही नहीं पाई थी उस टाइम, मेरा मिस हो गया था। तो दर्शन तो करते होंगे, अब तो देखते होंगे। हाँ हाँ, जा रही हूँ, देख रही हूँ। अब याद करिएगा, बोली रेखा। छत्र, चमर, भामंडल, पुष्प वर्षा, दुंदुभी, अशोक वृक्ष, छत्र, चमर, भामंडल, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, चमर, चमर तो बोल दिया। सिंहासन, सिंहासन, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि, बढ़िया। बोली वर्षा भाभी। वृक्ष, पुष्पवृष्टि, अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, और स्वर्ण सिंहासन, भामंडल, दुदुम्बी, 8वां है छत्र, 9वां
ज्ञानातिशय 8 ही तो होते हाँ, आप नवा बता रहे हैं। 8 ही तो होते हैं। हाँ, चलिए 8 ठीक है, एक कोई क्रम सेट कर लें कि वो उसी क्रम में, अपने भक्तामर में 8 प्रातिहार्यों के 8 छंद आते हैं, और जो शांति पाठ है पुराना, उसमें भी छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो नहीं, उससे पहले वाली लाइन और है, तो उसमें वो 8 प्रातिहार्यों के नाम आते हैं, तो याद कर सकते हैं उसमें। ठीक है, बोलिए विनीता जी। यही बोल रही थी जी मैं, दिव्य विटप पुनति हाँ, दिव्य विटप। धुंधभी आसन वाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी ये त्वे प्रातिहार्य मनहारी, ऐसे है जी। हाँ, तो जो लोग पूजा करते हैं उनको शांति पाठ में बोलने में आता ही है रोज, और भक्तामर बोलते हैं अगर, तो भक्तामर में भी अष्ट प्रातिहार्यों के काव्य हैं, तो ये नाम याद करने हैं सबको। हमने लिखे थे ये नाम, जब संवर्षण की रचना पढ़ी थी तब ये नाम लिखवा भी दिए थे। अभी जिनके पास नहीं हो तो फिर से लिख लीजिए। अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 छत्र, 64 चंवर, भामंडल, दुंदुभिनाद, पुष्पवृष्टि और दिव्य ध्वनि। देखिए, प्रतिमा जी के दोनों ओर जो स्फटिक रत्न में 64 चंवर हाथ में लिए हुए, यानी 32 एक साइड 32 एक साइड, नाग कुमार और यक्ष देव के 32 युगल, वो रत्न में मूर्तियां वहां पर देवों की चंवर ढोड़ते हुए वहां मूर्तियां वहां पर बनी हुई हैं। और जो भामंडल है, जो छत्र है, वो सब भी रत्नों के बने हुए हैं। 12.5 करोड़ जाति के विविध रत्न में वाद्य वहां पर स्थित हैं, और एक सरस्वती रूप जिनवाणी और श्री देवी की स्थापना वहां मंदिर में है। और एक एक अशोक वृक्ष की रचना के साथ झारी, कलश, दर्पण, ये अष्टमंगल द्रव्य, इनके भी नाम लिख लीजिए जिनको याद नहीं हो। अष्टमंगल द्रव्य, झारी, कलश, दर्पण, पंखा, पंखा मतलब वो हाथ से चलाने वाला, बीजनी भी जिसको बोलते हैं, पंखा, ध्वजा, छत्र, चंवर और ठोना, उसको सुप्रतिष्ठित भी बोलते हैं, ठोना जिसमें स्थापना करते हैं, ठोना। अब ये चंवर है, छत्र है, ये समझ लीजिए रिपीट हो रही है, प्रातिहार्यों में भी है और अष्टमंगल द्रव्यों में भी है। और एक एक प्रतिमा जी के निकट 108 मंगल द्रव्य होते हैं। 108 मंगल द्रव्य प्रत्येक प्रतिमा जी के साथ में होते हैं। ये तो सब गर्भगृह के अंदर की बात है। गर्भगृह मतलब जहाँ श्री जी विराजमान है, भगवान जहाँ विराजमान है, अंदर वहां अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य और ये सिंहासन, छत्र चमर, ये सब वहां पर स्थित है। ये झारी और सब अलग अलग 108 होते हैं। हाँ, 108 झारी, 108 दर्पण, 108 पंखा, ऐसे। गर्भगृह के बाहर वो जो मंडप है, देवच्छद नाम का जो मंडप बताया था ना कल, यहाँ पर स्वर्णमय मंडप जो गर्भगृह के बाहर, यानी अंदर तो मंदिर है वो गर्भगृह कहलाया, और बाहर की तरफ जो चौक है वो मंडप है। उस मंडप के, उसके आगे उस मंडप में स्वर्णमय और चांदीमय 32,000 कलश विद्यमान है। उस चौक के बीच में सोने के और चांदी के 32,000 कलश विद्यमान हैं। जिन मंदिर के आगे द्वार संबंधी दोनों साइड्स में, द्वार के दोनों, गेट के दोनों साइड में दक्षिण उत्तर की ओर 24,000 तथा दोनों छोटे द्वारों के दोनों ओर 12,000 कुल 48,000 धूप घट स्थित हैं। यानी जो गेट हैं उस गेट में अंदर की तरफ, बाहर नहीं, अंदर, वो गेट के अंदर की तरफ, लेकिन गेट की साइड्स में जो बड़ा वाला गेट है, उस बड़ा वाले गेट के तो दोनों तरफ
यानी 12,000 मिला के 24,000 धूप घट। और जो छोटे वाले गेट हैं उनके दोनों साइड टोटल 12,000, यानी एक साइड 6,000 एक साइड 6,000 ऐसे करके। तो बड़े वाले गेट के साथ में 24,000 धूप घट और छोटे गेट्स के साथ में 12,000, इस तरह से टोटल 48,000 धूप घट वहां पर मौजूद है। वो धूप घट कोई वहां अग्नि जल रही हो और कोई ऐसी अपनी वाली धूम उसमें होम की गई हो जिससे जीवों का घात होता हो, ऐसा नहीं है। वो धूप घट भी अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे और उनमें से अनादि से लेकर अनंत काल तक वो सुगंध उसमें से निकलती जा रही है। इस तरह के वो धूप घट है। किसी भी तरह के कोई हिंसक जिसमें हिंसा होती हो, इस तरह का काम उसमें नहीं है। बोलिए रेणु जी। वही धूपघट के बारे में पूछ रही थी, उसी के बारे में थी। हाँ वो तो मैं बता ही रही हूँ, आप थोड़ा नहीं, बोले धूपघट वही होता है क्या, धूप पिया, यही हाँ। पूछ रही थी। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी ना, उससे पहले आप हैंड रेस कर देते हैं। मुझे लगता है पता नहीं पिछले प्रकरण में कुछ प्रश्न है, तो एक बार मेरी बात पूरी हो जाए फिर हैंड रेस किया करिए। तो ये धूपघट है कुल 48,000, यानी वो जो दरवाजे थे, इसी को देख के मंदिरों में वो धूपघट रखने की परंपरा शायद ये आई हो। लेकिन वहां तो वो कृत्रिम रचनाएं हैं, वहां कोई हिंसा का काम नहीं है, अग्नि का काम नहीं है। और यहाँ तो फिर उसके माध्यम से हिंसा होती है, इसलिए वो नकल करनी हो तो अपने पास वैसे साधन भी तो होने चाहिए अहिंसक। वो नकल तो करें लेकिन उसमें हिंसा हो तो वो उचित नहीं है। फिर ये जो गेट हैं, एक तो बड़ा वाला 16,000 योजन का और जो छोटे हैं 16,000 नहीं, 16 योजन के और 8-8 योजन वाले छोटे गेट हैं। इनके दोनों ओर खूटियां बनी हुई हैं। खूटियां समझते हैं, ये दरवाजा है, फिर दरवाजा के साइड में से ये दरवाजा है, ये दरवाजा है तो इधर और इधर वो खूटी समझते हैं, बड़ी बड़ी जो कील होती है उनको खूटी बोलते थे पुराने जमाने में, जिसपे टांगा जाता है चीजों को। ऐसे वो खूटियां हैं। वहां पर 8,000 रत्नमय और 24,000 स्वर्णमय, इस प्रकार कुल 32,000 मालाएं लटक रही है। वो जो खूटियां बनी हुई हैं बड़े गेट के दोनों साइड, 8,000 तो सोने की और 8,000 तो रत्नों की और 24,000 सोने की वहां मालाएं लटक रही हैं। दरवाजे की सुंदरता बता रहे हैं, मंदिर के अंदर की बात बता दी थी श्री, यानी गर्भगृह के अंदर की। अब बाहर क्यों है ये सब, क्या है कि ये वो भगवान का वैभव है जहाँ हमारे भगवान विराजमान है। ये सारी रचना बिल्कुल समर्षण में भी इसी तरह की है। वहां जो समर्षण में भी जो दरवाजे थे, कोट थे, वहां ये सब मालाएं वो अपन ने पढ़ लिया, बहुत दिन हो गए तो थोड़ा भूल भी गए हैं। वहां भी इसी तरह वो मालाएं लटक रही हैं, 108 वो रखे हैं अष्टमंगल द्रव्य और ये सब चीजें। बिल्कुल ऐसे ही दरवाजे पर सुंदरता के लिए रत्नों की और सोने की मालाएं वहां पर खूटियों पर लटक रही हैं। इसी के सामने मंदिर की ओर 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा एक बड़ा मुख मंडप है। यानी उसके सामने ये जो चौक था, देवच्छप मंडप जिसका नाम है, वो जो चौक है बड़ा, उसके सामने फिर एक और मंडप है, वो 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा है। उसमें 16,000 स्वर्ण कलश, 16,000 स्वर्ण में धूप घट स्थित हैं और 16,000 ही मालाएं, स्वर्ण में मालाएं वहां पर लटक रही हैं। वो जो और दूसरा आगे मंडप है वहां पर 16,000 कलश, धूप घट और मालाएं, तीनों 16,000 हैं। और यहाँ पर कितने थे कि 24,000 और 8,000 ये मालाएं और धूपघट 48,000 थे। इस मुख मंडप के बीच में एक स्तंभ है। अब ये जो मंडप है, इस मंडप के बीच में एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब खंबा जैसा, वो एक स्तंभ है जिस पर मोतियों से जड़ित झनझन शब्द करने वाली छोटी छोटी घंटियों के समूह युक्त रत्नमयी अनेक बड़े घंटे लटक रहे हैं। घंटा होता है ना मंदिर जी में, तो घंटा तो आया ही नहीं था अभी तक, तो घंटा तो सबसे बाहर एंट्रेंस पे होगा। तो वो ये तो चौक अंदर वाला था, फिर उसके बाहर एक और चौक, उस चौक में मंडप में
वहां पर एक स्तंभ है, उस स्तंभ पे एक बड़ा घंटा और उसके साथ में इस तरह से नहीं, अनेक बड़े घंटे और छोटी छोटी घंटियों के सहित छोटी घंटियां और साथ में, जो अपने आप ही इस तरह से वो अच्छी क्या मतलब कानों को अच्छी लगने वाली वो घंटियों की आवाज जो चलती रहती है, उस तरह का साउंड उनमें से आता रहता है। तो रत्नमयी अनेक बड़े घंटे और छोटी छोटी घंटियों से सहित वो घंटे वहां पर लटक रहे हैं। इसके दोनों पार्श्व वाले 8 योजन ऊंचे 4 योजन चौड़े दोनों द्वारों में से प्रत्येक के दोनों ओर 4-4 हजार रत्नमयी और 12,000 स्वर्णमयी, इस प्रकार 32,000 मालाएं लटक रही हैं। अभी ये जो मालाएं वगैरह बताई थी, ये तो बड़े वाले दरवाजे की बताई थी। अब छोटे वाले दरवाजे में उसकी आधी आधी करते जाना कि वहां 4,000 रत्नमय और 12,000 स्वर्णमय, इस तरह से 16,000 दोनों, और एक द्वार, एक छोटे द्वार की 16,000 मालाएं, तो दोनों द्वार की मिला के 32,000 मालाएं लटक रही हैं। जिन मंदिर के आगे दोनों ओर छोटे द्वारों के सामने 8 योजन ऊंचे 50 योजन लंबे और 25 योजन लंबे 2 छोटे मंडप हैं। देखो, जो बड़ा द्वार था, बड़े द्वार के सामने 100 योजन लंबा 50 योजन चौड़ा 16 योजन ऊंचा मंडप था, और अब छोटे द्वार है तो छोटे द्वार के सामने भी मंडप है, वो उसके आधे साइज के, तो 50 योजन लंबे 25 योजन चौड़े और 8 योजन ऊंचे, और वहां पर भी वही स्वर्ण में कलश है, स्वर्ण में धूपघट है और मालाएं हैं। तो वो बड़े द्वार की जितनी संख्या थी वहां 16-16 हजार थी, यहाँ 8-8 हजार कलश, धूपघट और मालाएं 8-8 हजार की संख्या में। एक द्वार संबंधी 8-8 हजार, तो 2 हैं छोटे द्वार, तो दोनों में 8 और 8 16-16 हजार, इस तरह से ये सब चीजें हैं। जिन मंदिर के ये जो द्वार है वो सामने की तरफ है, जिन मंदिर के पीछे कोई द्वार नहीं है, भाई सामने एक द्वार है, साइड में 2 द्वार हैं, लेकिन बैक साइड में कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी बैक साइड में भी ये सब मालाएं वगैरह वो हैं वहां पर। तो जिन मंदिर के पीछे द्वार और मंडप का अभाव है, परंतु दीवार के बाहर की ओर 8,000 रत्नमय और 24,000 स्वर्णमय मालाएं लटक रही हैं, जैसे वो बड़े दरवाजे पे थी वैसे ही। इस प्रकार एक उत्कृष्ट जिन मंदिर के बाहर चारों ओर पृथक पृथक स्वर्णमयी खूंटियों पर 96,000 मालाएं लटक रही हैं। मतलब पूरे मंदिर में चारों तरफ इस तरह से सोने की और रत्नों की मालाएं, वो मंदिर के सौंदर्य के लिए और समझ लीजिए मंगल सूचक भी होती हैं, इसलिए ये मालाएं वहां पर लटक रही हैं। जिन मंदिर संबंधी पूर्व दिशा वाले मुख मंडप के आगे 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा और कुछ अधिक 16 योजन ऊंचा चौकोर स्वर्णमयी प्रेक्षा नामक मंडप है, यानी आप ये जो मंडप बताए थे ना, तो उसमें से जो पूर्व दिशा वाला मंडप है, मुख मंडप बताए थे अभी, बड़े द्वार के सामने और छोटे द्वार के सामने, उसमें पूर्व दिशा वाले मंडप के सामने फिर से एक और मंडप है, उसका नाम है प्रेक्षा मंडप। इस मंडप के आगे 80 योजन लंबा चौड़ा और 2 योजन ऊंचा एक चबूतरा है, और फिर इसके बीच में एक सभा मंडप है। इन सभी मंडपों के आगे स्तूप पीठ है और उनमें 12 वेदियां हैं, यानी कि ये जितने भी ये मंडप हैं, इन मंडपों के आगे अब फिर वहां पर चबूतरे हैं, और उन चबूतरों पर स्तूप बनने की जगह, यानी स्तूपों के लिए जगह है, वहां फिर स्तूप बने हुए हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो आपको नोट करना हो वो देख लीजिएगा, रीडिंग कर देती हूँ मैं। इन सभी मंडपों के आगे पूर्व दिशा में रत्नमयी स्तूप पीठ है, उसकी चारों दिशाओं में 4 द्वारों से सहित 12 वेदियां हैं। फिर इस पीठ के मध्य में गोलाकार 3 कटनी संयुक्त अनेक रत्नों में एक स्तूप है, यानी वो जो चबूतरा है उस पे स्तूप है, वेदियां बनी हुई है और उसके ऊपर एक स्तूप है। यहाँ प्रत्येक कटनी की चारों दिशाओं में
चार चार रत्नमयी जिनबिंब विराजमान होने से कुल 12 जिनबिंब हैं। वो जो स्तूप बना हुआ है, कटनियों पर स्तूप बना है। कटनियां समझ में आता है? वो जो गोलाकार होते हैं, जहाँ वेदी पे भी होते हैं, मानस्तंभ पे भी होती हैं। सबसे नीचे बड़ा, फिर उससे ऊपर थोड़ा छोटा घेरा, उसके ऊपर और छोटा घेरा। अपने झंडारोहण की जगह पे भी वो इस तरह की जगह होती है, वो कटनी कहलाती है। तो ऐसी कटनी के ऊपर वो स्तूप है। तो वो जो 3 कटनियां हैं, प्रत्येक कटनी की चारों दिशाओं में एक एक जिन प्रतिमा है। तो इस तरह से वो 12 जिन प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है। यानी मंदिर के बाहर की तरफ की बात है ये। मंदिर के अंदर तो एक एक है ही, और मंदिर के बाहर, और जो मानस्तंभ थे, मानस्तंभों पे जिन प्रतिमाएं वो अलग। यानी अपन तो जिन प्रतिमाएं केवल काउंट करते हैं, कौन सी? केवल जो अंदर है 108 108। पर ये बाहर भी इस तरह से कितने सारे जिन प्रतिमाएं वहां पर अकृत्रिम विराजमान है। कौन से पेज पे हैं ये आप पढ़ रहे हैं जो? नहीं, मैं अलग पुस्तक में से पढ़ रही हूँ। अच्छा, मेरा नेट चले गया था इतनी देर तक, इसलिए मैं समझ में नहीं आया। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से कुल 12 जिन बिंब हैं। इस प्रकार की रचना सहित यहाँ पृथक पृथक पंक्ति रूप 9 स्तूप स्थित हैं। एक स्तूप की बताई कि जो पहला स्तूप है उसकी वो 3 कटनियां हैं, उस पे 12 जिन प्रतिमाएं हैं। तो ऐसे 9 स्तूप हैं। तो एक स्तूप संबंधी 12 प्रतिमाएं हो गई, तो 9 स्तूप संबंधी 108 108 प्रतिमाएं ये हो गई हैं। इन स्तूपों के आगे पूर्व दिशा में 16 योजन लंबा, 8 योजन चौड़ा, 8 योजन ऊंचा स्वर्णमयी वृक्ष पीठ है। अब एक वृक्ष है, पीठ का मतलब उसका चबूतरा, वृक्ष पीठ मतलब जिसपे बना है, पीठ मतलब बेस, वो पीठ कहलाता है। तो वृक्ष पीठ है, उसके ऊपर 16 योजन ऊंचे सिद्धार्थ और चैत्य नामक 2 वृक्ष हैं। एक सिद्धार्थ वृक्ष और एक चैत्य वृक्ष। प्रत्येक वृक्ष रत्नमयी 3 कटनी की प्रत्येक वृक्ष रत्नमयी 3 कटनी की प्रत्येक दिशा में एक एक द्वारमय 12 वेदियों सहित है। प्रत्येक वृक्ष में 3 कटनियां हैं और उस कटनियों की हर दिशा में एक एक द्वार है। तो इस तरह से वो 4 हो गए, 4 × 3 = 12 वेदियों सहित है। 4 योजन ऊंचा, 1 योजन चौड़ा इसका तना है और इसकी 4 महाशाखाएं 12 योजन ऊंची होने से संपूर्ण वृक्ष 16 योजन ऊंचा है। इसके चारों ओर और भी अनेक छोटी डालियां हैं और ऊपर इसकी 12 योजन चौड़ाई है। ये सभी पत्ते, फल, फूल रत्नमय हैं और दोनों वृक्ष समान रूप से, ये तो एक एक वृक्ष बताया है, यानी पूरी रचना जो हमको समावशरण में देखने को मिलती है, ये जो वृक्ष वाली रचना आ रही है, ये जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष की जो रचना है, सेम वैसी रचना है, समझ लीजिए। तो ये प्रत्येक वृक्ष भी, ये तो एक मुख्य वृक्ष है सिद्धार्थ वृक्ष और चैत्य वृक्ष, और ये अपने परिवार संबंधी छोटे वृक्षों सहित, कितने छोटे वृक्ष हैं? 1,40,120। वहां जम्बू वृक्ष के साथ में भी इतने ही है। आंटी आपके पास में बुक है? पूर्णिमा आंटी, मिल गया आपको पेज? 1,40,120 उसके परिवार वृक्ष हैं। सिद्धार्थ वृक्ष के मूल में चारों दिशाओं संबंधी 4 सिद्ध प्रतिमा जी और चैत्य वृक्ष के मूल में चारों दिशाओं संबंधी 4 अरिहंत प्रतिमा जी विराजमान हैं। सिद्धार्थ वृक्ष, जहां भी नाम आएंगे ना अकृत्रिम रचनाओं में, जैसे सिद्धार्थ वृक्ष है तो वहां सिद्ध प्रतिमा होती है, और जहां चैत्य वृक्ष होता है वहां अरहंत प्रतिमा होती है। अब कैसे पता लगेगा कि अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा है? सिद्ध प्रतिमा खाली खाली होगी? नहीं, कल बात की थी अपन ने, प्रतिमाएं एक सी होंगी, लेकिन अरहंत प्रतिमाएं वो अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होंगी, और सिद्ध प्रतिमाएं हैं वहां अष्ट प्रातिहार्य नहीं होंगी। देखो यहाँ लिखा है, छत्र चवर आदि से रहित सिद्ध और इनसे सहित अरहंत प्रतिमाएं हैं। ये मूल तिलोय पन्नति में ये गाथाएं दी है, मतलब अरहंत और सिद्ध प्रतिमाओं के डिफरेंस की। ऐसा नहीं कि अपन ने अपने मन से बना रखी बातें, मूल तिलोय पन्नति ग्रंथ में दिया है कि जो प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होती हैं वो अरहंत प्रतिमाएं होती हैं, और जो प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्यों से रहित होती हैं वो सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं।
इस वृक्ष की पीठ से आगे पूर्व दिशा में एक स्वर्णमयी ध्वजा पीठ है। इसके ऊपर 1080 ध्वज दंड हैं। अब ध्वजाएं हैं, ये तो हो गई वृक्ष। अब ध्वजा की पीठ है, पीठ मतलब वही ध्वजा का बेस है, और एक एक वो जो पीठ बनी हुई है, एक एक जो बेस है, उसमें 1080 ध्वज दंड हैं, डंडे लगे हुए हैं, उनपे ध्वज लगे हुए। उनके ऊपर अनुक्रम से सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल, चक्र, ऐसे 10 जाति की 108 महारमणीक अति शोभायमान वस्त्र की ध्वजा फहराती है। ये वस्त्र वास्तविक वस्त्र नहीं है, वरन वस्त्राकार वस्त्र के समान अति कोमल विविध रंगी रत्न रूप पुद्गल परमाणु का ही परिणमन है। यानी रत्नों के ही वस्त्र हैं वो। ध्वजा दिखेगी वस्त्र की, लगेगी वस्त्र की ही, लेकिन वो जो वस्त्र बना हुआ है वो भी रत्नों का ही बना हुआ है। ये सब अपन ने समर्षण में भी ध्वजा भूमि के संदर्भ में बातें पढ़ी थी। और ये ध्वजाएं भी कितनी है, एक तो महाध्वजा है, और फिर उसके साथ में 108 छोटी ध्वजाएं होने से कुल 1,16,640 इतनी ध्वजाएं। एक अकृत्रिम जिनालय का वर्णन बता रहे हैं, सारे पूरी दुनिया के नहीं, एक जिनालय का वर्णन है। एक जिनालय में इतनी रचनाएं हैं। बड़ी ध्वजाएं 4,320 और छोटी ध्वजाएं 4,66,560 होने से कुल ध्वजाएं 4,70,880 हैं। ये सब गिनती किसने की, कौन गिन के आया? ये सब केवल ज्ञानी परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखा है। और ऐसा नहीं है अकेले केवल ज्ञानी, ये तो देव लोग जो जाते हैं मान लो, तो वो गिन सकते हैं, अगर चाहे तो गिनी जा सकती है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, केवल ज्ञान में तो जानी ही है, हमें तो केवल ज्ञान से ही प्राप्त हुई है। लेकिन देव लोग जो जाते हैं दर्शन करने, और किसी को ऐसा विकल्प हो तो वो अवधि ज्ञान से भी जान सकते हैं, और वैसे भी उनके ज्ञान विशेष से उपशम रहता है तो गिन भी सकते हैं। इतनी सी लाख वाख चीजें गिनने में कोई बड़ी बात नहीं, गिनी भी जा सकती है। फिर इसके आगे की पूर्व दिशा में एक जिन मंदिर है, और उसकी चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं। और ये जो बावड़ियां हैं, ये अनेक रत्नमयी सीढ़ियां हैं, इनमें जलचर जीव नहीं है। और फिर इस बावड़ी के आगे स्थित चारों गलियों के दोनों ओर ये निवास स्थल हैं। बावड़ी के आगे फिर ऐसे जो रास्ते बने हुए हैं, गलियां हैं, वहां पर देवों के निवास स्थल हैं, और इनमें देव क्रीड़ाएं करते हैं। फिर इनमें से प्रत्येक के आगे, प्रत्येक बावड़ी के आगे एक एक तोरण, तोरण मतलब जो ऐसा कंगूरे सहित जो दरवाजा होता है उसको बोलते हैं तोरण द्वार। अभी दिवाली के दिनों में बन रहे हैं, या जयपुर में जो दरवाजे बनते रहते हैं ना बाजारों में, तोरण द्वार। कोई आता है वीआईपी, कोई मिनिस्टर आ रहा है या कुछ, तो वो एक दरवाजा सा बना देते हैं, तोरण द्वार कहलाते हैं। तो ऐसे तोरण द्वार हैं, तोरण हैं, और इन पे मोतियों की अनेक मालाएं और घंटों के समूह लटकते हैं। इनमें अनेक जिन बिंबों के आकार भी होते हैं। जो तोरण द्वार हैं उनमें जिन बिंबों के आकार भी बने हुए हैं। इनके आगे स्फटिक मणिमय प्रथम कोट के अंदर जिन मंदिर की ओर कोट संबंधी द्वार के दोनों ओर 100 योजन ऊंचे 50 योजन चौड़े रत्नमयी गोलाकार द्वारपाल नामक व्यंतर देव के निवास स्थल है। जो पहला कोट है उसके अंदर जिन मंदिर की तरफ वो द्वार के दोनों ओर व्यंतर देवों के रहने के निवास स्थल हैं। अथवा इसमें स्थान स्थान पर सामयिक क्रिया करने के स्थान में वंदना मंडप, स्नान करने के स्थान में अभिषेक मंडप, और नृत्य करने के स्थान में नृत्य मंडप, संगीत मंडप, अवलोकन मंडप, क्रीड़ा गृह, शास्त्राभ्यास करने के स्थान, चित्रांग गृह आदि विविध रचनाएं वो कोट के दरवाजों में, बिल्कुल जैसे समर्षण में दरवाजों में नाट्यशालाएं कोट के वहां थी, उसी तरह से यहाँ पर भी रचनाएं विद्यमान है। इस प्रकार उत्कृष्ट अकृत्रिम जिनालय में पीछे की ओर कोई भूमि नहीं होने से उसके अतिरिक्त शेष 3 ओर जिन मंदिर के आगे उत्तर और दक्षिण दिशा में 3 कोट के मध्य में
श्रीमंडप, मुख मंडप, प्रेक्षा मंडप, सभा, ये सब अपन जो पढ़ चुके हैं ना वो समराइज कर रहे हैं, क्या क्या रचनाएं अपन ने पढ़ ली। जिन मंदिर के आगे सामने फ्रंट में 3 दिशाओं में, यानी पूर्व दिशा की तरफ मंदिर का मुख है तो पूर्व दिशा में, उत्तर और दक्षिण, ऐसा 3 दिशा में 3 कोटों के मध्य में ये सारी जो रचनाएं हैं वो जो 3 कोट बने हुए थे उनके बीच में, उसी सराउंडिंग्स में है। श्रीमंडप, मुख मंडप, प्रेक्षा मंडप, सभा मंडप, स्तूप, वृक्ष, ध्वजा और जिन मंदिर, इस तरह से 8 भूमियों की रचना है। जैसे 8 भूमियां समाव शरण में होती हैं, वहां अलग अलग नाम वाली होती हैं, इस तरह यहाँ कृत्रिम जिनालय में भी 8 भूमियों की रचना होती है। ये भले ही आप लिख सकते हैं, जो लोग नहीं भी लिख रहे हैं, ये 8 चीजें हैं कुल मिला के। श्रीमंडप, मुख मंडप, प्रेक्षा मंडप, सभा मंडप, स्तूप, वृक्ष, ध्वजा और जिन मंदिर, ये 8 भूमियों की रचना है। इनमें बाहर की ओर से पहले और दूसरे कोट के अंतराल में, पहले और दूसरे कोट के अंतराल में हमने पहले देखा था वहां वन है, तो कौन से वन है? अशोक के, सप्तछद के, चंपक के और आम के, ये वन है वहां पर। इसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं जिनके फूल स्वर्णमयी और फल रत्नमय हैं। ये इन वनों में कल्प वृक्ष भी हैं जो रत्नमय और स्वर्णमय फल फूल वाले हैं। इन चारों वनों के मध्य में 4 चैत्य वृक्ष हैं। अब जो वन है, पहले कोट से दूसरे कोट के बीच में जो वन है, इतने तो वहां वन है, अब वन के बीच में भी चैत्य वृक्ष है। अब चैत्य वृक्ष में क्या होगा? वही जिन प्रतिमाएं, तो ये चैत्य वृक्ष भी वही चारों ओर से 3 कोट, बीच में 3 पीठ सहित रत्नमय वृक्ष है। इसके मूल में चारों दिशाओं में, मूल मतलब नीचे ही, चारों दिशाओं में पद्मासन रूप, सिंहासन, छत्र आदि अष्ट प्रातिहार्य सहित एक एक प्रतिमा जी विराजमान होने से यहाँ कुल 16 प्रतिमा है। एक वृक्ष संबंधी 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में, तो कुल 4 वृक्ष हैं, तो 16 प्रतिमाएं चारों वृक्ष की हो गई। इन वनों की प्रत्येक दिशा में पृथक पृथक फिर बावड़ियां हैं। ये वन है, फिर वन की एक दिशा ली पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में 4 बावड़ियां, फिर पश्चिम दिशा में 4 बावड़ियां, उत्तर दिशा में 4 बावड़ियां और दक्षिण दिशा में भी 4 बावड़ियां, ऐसे 16 बावड़ियां इन वनों में। और नाम सारे उसी तरह के हैं जो अपने नंदीश्वर वगैरह की बावड़ियों में नाम है, वही वाले सारे नाम है। मैं नाम नहीं पढ़ के सुना रही हूँ, दिए है नाम। फिर इन वन भूमियों की चारों दिशाओं संबंधी द्वार से आने जाने के लिए गलियों में से प्रत्येक के मध्य में एक एक मानस्तंभ होने से कुल 4 मानस्तंभ है। मानस्तंभ अपन ने पढ़े थे ना जी शुरू में शॉर्ट में, वही अब इसको डिटेल में बता रहे हैं। पहले हमने शुरू में पढ़ा था मानस्तंभ में, वही बता रहे हैं यहाँ पर। और इन उत्कृष्ट जिन मंदिरों के 3 पीठ के मध्य रत्नमयी गंधकुटी सहित 500 धनुष ऊंची 108 प्रतिमा विराजमान है। मध्यम और जघन्य कृत्रिम चैत्यालयों की रचना भी इन उत्कृष्ट चैत्यालयों के समान ही है। अंतर उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, वो जो अंतर हमने शुरू में देखा था, आधी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, वो इनमें अंतर है। अब कहाँ पर उत्कृष्ट चैत्यालय है, कहाँ पर मध्यम है और कहाँ पर जघन्य है, ये ध्यान सुन लीजिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भद्रशाल वन, नंदन वन, भद्रशाल और नंदन वन, 8वां नंदीश्वर द्वीप और कल्पवासी और कल्पातीत देवों के विमानों में उत्कृष्ट माप वाले, यानी सबसे बड़े वाले अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ पर हैं? भद्रशाल वन में, नंदन वन में, और जो 16 स्वर्ग हैं ऊपर कल्पवासी, और कल्पातीत मतलब ऊपर 9 ग्रहव्यक 9 उदिश 5 अनुत्तर, वहां इनके विमानों में जो अकृत्रिम जिनालय हैं वो सब कैसे हैं? उत्कृष्ट प्रमाण वाले। ये जो रचना अपन ने पढ़ी ना अभी, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे, ये वाले अकृत्रिम जिनालय हैं। फिर सौमनस वन, 20 गजदंत पर्वत, 80 वक्षार पर्वत, 4 ईश्वाकार पर्वत। फिर से बोल रही हूँ, सौमनस वन,
20 गजंत पर्वत। -1 के कितने हैं? -1 के कितने चैत्यालय? बोलिए निशांती। 20 होंगे पांचों के मिला के। बिल्कुल 20, 4 नहीं अकेले, 4 तो सुमेरु के और 5 मेरु संबंधी 20। तो 100-1 के 20 गजंत पर्वत, यहाँ 20 गजंत पर्वत, 80 वक्षार पर्वत, और एक अभी एक जैसे 20 गजंत पर्वत कहे है ना, एक मेरु संबंधी 4 गजंत, तो 5 मेरु संबंधी 20 लेना। 80 वक्षार पर्वत, 80 वक्षार कैसे होंगे? वक्षार कितने होते हैं? जम्बूद्वीप में कितने वक्षार पर्वत हैं? हाँ जी 16। जम्बूद्वीप में 16 है। हाँ जी। अब प्रत्येक कहाँ पर? हाँ रुकिए, कहाँ पर है 16 वक्षार? बोलिए सुनीता आंटी। विदय के पूर्व में, विदय के पश्चिम में, और फिर नीचे उत्तर और दक्षिण में। हाँ, पूर्व विदेह में सीता नदी के उत्तर और दक्षिण में, पश्चिम विदेह में सीतोदा के उत्तर और दक्षिण में 4-4 वक्षार हैं, तो 16। तो ये एक मेरु संबंधी 16 है, तो 5 मेरु संबंधी 80 वक्षार। 4 ईश्वाकार पर्वत। ईश्वाकार पर्वत कहाँ है? धातकी खंड और पुष्करार्ध में। ये 2 ईश्वाकार धातकी खंड में है, 2 पुष्करार्ध में। अभी अपन रचना और पढ़ेंगे आगे। 6 कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 कुलाचल। और मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर के 4, और 11वें कुंडलवर द्वीप और 13वें रुचकवर द्वीप। इतनी सारी जगह कितनी हो गए? 100-1, गजंत पर्वत, वक्षार पर्वत, ईश्वाकार पर्वत, कुलाचल, मानुषोत्तर, कुंडलवर और रुचकवर, यानी 8 जगह हो गई हैं। यहाँ पर मध्यम नाप वाले अकृत्रिम जिनालय हैं। और पांडुक वन में जगन्य माप वाले अकृत्रिम चैत्यालय विराजमान हैं। पांडुक वन में छोटे क्यों हैं? क्योंकि वो इतनी हाइट पे है ना, 99,000 योजन की हाइट पे है, और जगह भी उसमें समझ लो थोड़ी सी कम हुई है, और जगह 500 योजन की कटनी है, वहां 494 योजन की ही कटनी है। ये अपन मतलब वो तो अकृत्रिम है, लेकिन अपन थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो वो तो बने हुए हैं जैसे बने हुए हैं, इसमें किसी का कोई तर्क वाली बात नहीं है। इसकी महिमा का वर्णन करने में कोई 1000 जिह्वा वाला भी समर्थ नहीं है। किसी के पास हमने क्या वर्णन किया है? 1000 जीभ भी हो, ये तो हमने लिखा है, कोई महिमा बोलने में आई नहीं है, लिखने में आई नहीं है। इन्हें 1000 नेत्रों से निरंतर देखते देखते भी तृप्ति नहीं होती। अप्रमाण महिमा सहित ये अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना उत्सेधांगुल रूप छोटे योजन से जानना। ये छोटे योजन से जानना, कल अपन ने शायद बड़ा योजन बोला था, पर इसको छोटे योजन से जानना। उत्कृष्ट, अभी 1-2 मिनट में ये एक और बता के बस पूरा कर देती हूँ। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य प्रमाण से रहित अकृत्रिम चैत्यालय वसतिका रूप जिन मंदिर है, मतलब कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, यानी टोटल मिला के 5 टाइप के हो जाते हैं। तो 3 टाइप के हो गए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। अब इन तीनों से के अलावा कोई और प्रमाण है, तो वसतिका रूप जिन मंदिर हैं, इनमें अभी मतलब ऐसे भी जगह मंदिर हैं, ऐसे भी मंदिर हैं जिनमें ना तो 100 योजन वाले लंबे हैं, ना 50 योजन वाले हैं, ना 25 योजन वाले हैं, तो कुछ अलग है उनकी नाप। तो वो कहाँ पर है? विजयार्थ पर्वत, जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, ये वसति का रूप जिन मंदिर हैं। ये मंदिर 1 कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और 1 कोस ऊंचे हैं। वो तो योजन में थे, ये कोस में आ गए। इसके अलावा भवनवासी देवों के भवनों में, व्यंतरों के आवासों में, और ज्योतिष देवों के विमान संबंधी जो जिन मंदिर हैं, उसका प्रमाण नहीं मिलता, वो भगवान ने जैसा जाना है वैसा। भवनवासी देवों के भवनों में, व्यंतरों के आवासों में, और ज्योतिषियों के, यानी इन तीनों के, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों के जो भी स्थान है, वहां पर जो मंदिर हैं, उनका प्रमाण क्या है?
वो जैसा केवली भगवान के ज्ञान में आया है वैसा यथायोग्य उनका प्रमाण समझना चाहिए। बोलिए बुआ। ये इससे संबंधित तो नहीं है, जो अपना मंगलाचरण है ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो उसका थोड़ा सा है, पूछ लो जो अर्थ मंगला। जो समाज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरार, तो समाज का क्या अर्थ है? ये समाज का अर्थ अपना गुण रूपी समाज भी, अनंत गुण रूपी समाज, और बाहरी समाज भी ले सकते हैं कि ये जो धर्म के आश्रय से ही बाहर में जो समाज में अगर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, तो जाते मिले समाज, दोनों तरह के अर्थ उसमें ले सकते हैं। निश्चय पराग अर्थ में अपने अनंत गुण संप्रदाय, अनंत गुण संपदा, और व्यवहार परक में बाहर में शांति रहती है समाज में, दोनों अर्थ उससे ले सकते हैं। दोनों, जैसे अब हम भी भगवान जैसे बने, अनंत जैसे, ऐसा भी है, सम प्लस आज, ऐसा। आज तो कोई चीज नहीं होती है, वो समाज तो समाज ही है, उसमें संधि विच्छेद नहीं है कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं। बस यही है भाई, समाज ही आएगा। हाँ, ठीक। चलिए, इस तरह से ये अकृत्रिम चैतालियों की शॉर्ट में हमने रचना किस तरह से होती है वो देखी, और मतलब समझ में क्या आया कि वो जैसे समर्षण की रचना होती है उसी तरह से एक अकृत्रिम जिनालय की रचना होती है, और कितना ये वैभव तीन लोक में हमारे जिनेंद्र भगवान का है। थोड़ी महिमा उनकी समझ में आती है कि तीन लोक में एकमात्र जिनेंद्र भगवान का ही शासन चलता है। बोलिए प्रमिला जी। आपने गर्भगृह में बताया कि श्री और सरस्वती का, तो वो क्या है? वो वहां ऐसा लिखा है कि उनकी मूर्तियां हैं, फिर वहां प्रश्न भी उठाया है कि ऐसी मूर्तियां कैसे विराजमान हुई हैं वहां पर, तो वो वहां अकृत्रिम जिनालय है, वहां पर इस तरह से यही देख के कुछ लोग वो मूर्ति रूप में भी सरस्वती की मूर्ति बनाकर विराजमान करने लग गए, लेकिन वो तो अकृत्रिम रचनाएं हैं, और वो यानी यक्ष वगैरह भी होते हैं ना भगवान के, तो वो यक्षों के रूप में वो वहां पर वो प्रतिमाएं विराजमान है। और श्री रूप लक्ष्मी, श्री जो है वो केवल ज्ञान का प्रतीक होता है, लक्ष्मी शब्द भी वो केवल ज्ञान लक्ष्मी के अर्थ में होता है, धन वाली लक्ष्मी नहीं। और सरस्वती है वो जिनवाणी का अर्थ में, जिनवाणी के पर्यायवाची के अर्थ में होता है, उसी के, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए उनकी देवी के आकार की प्रतिमा वहां पर विराजमान है, और उसके साथ में यक्षों की भी प्रतिमाएं वहां पर स्थित हैं, ऐसा यहाँ बताया है। मतलब इस प्रतिमा से बहुत कंफ्यूजन होता है, सरस्वती देवी की प्रतिमा से। मैंने भी हाँ, किया, पुराने मंदिरों में भी जैसे लाडनू के मंदिर में एकदम बाकायदा बनाई हुई है, पर वो इसीलिए ज्यादा फिर उसकी परंपरा नहीं चलाई, क्योंकि उससे फिर वो अन्य मतों का और वो परंपरा चलने का प्रसंग आ जाता है, फिर लोग उसको गलत उसमें ले लेते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जगह वो नहीं चली, इसलिए उसको वहीं रुक सी गई। और अच्छा भी है, नहीं तो वो गलत उसमें चला जाएगा। और श्री का क्या बनाया हुआ है वहां पर? श्री, हाँ, जो श्री की भी वो देवी बनी हुई है, लक्ष्मी की देवी। अच्छा, बोलिए देखा। मैं कह रही थी, ये आपने कौन से शास्त्र जी में से पढ़ा रही हैं ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है, तत्वार्थ सार नाम की, पंडित चेतन दास जी की लिखी हुई, कल्पना बहन जी ने उसका अनुवाद किया, दिल्ली से ही छपी हुई है। क्या नाम है? तत्वार्थ सार, तत्वार्थ सूत्र ही नाम है, टीका का नाम तत्वार्थ सार है, पुस्तक का नाम तो तत्वार्थ सूत्र ही है। इसकी जरा फोटो दिखा दीजिए जरा, शक्ल नहीं, तत्वार्थ सार। अच्छा, ये हाँ कल्पना जी ने लिखा है ये। हाँ, ये मेरे पास है, ये मेरे ठीक पास, है, मैं निकाला नहीं चलिए अब अपने इसका पास अपना ये। समय बहुत हो गया, अभी यहीं पूरा करते हैं।